वेलकम टू शाह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्लास 5 साइंस लेक्चर बेटा। प्रीवियसली हम फोर्सेस इन एक्शन कर रहे थे। हमने बहुत सारी वर्किंग कर ली थी, उसकी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था सिवाय शीट के। आज हम ये वर्कशीट करेंगे। बेटा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मटेरियल्स विल चेंज देयर शेप इफ यू अप्लाई फोर्सेस टू देम बाय प्रेसिंग और पुलिंग देम विद योर फिंगर। यानी कि कौन से मटेरियल पे अगर आप उंगली से फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली पहला है स्पंज, स्पंज की शेप चेंज हो जाएगी। ब्रिक, ईंट, ईंट तो मजबूत होती है, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, तो क्रॉस लगाया आपने। फिर है हार्ड प्लास्टिक बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स चूंकि हार्ड है तो नहीं होगी शेप चेंज। फिर आपका है ये अगली तीन चीजें, डफ, डफ यानी कि गूंदा हुआ आटा वगैरह, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। मेटल ब्लॉक यानी कि मेटल से बना हुआ ब्लॉक, तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी। क्ले यानी कि मट्टी, मट्टी की शेप चेंज हो जाएगी। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, और लेसन है आपका एयर। इसकी एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले आप ये बात जहन में लाएं, अपने रिकॉल करें कि एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर इज मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Air is matter because it occupies space and has mass. Air contains oxygen and carbon dioxide. Air में ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। Living things need oxygen to live. इंसानों को और तमाम लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। एयर कैन बी पोल्यूटेड एंड कंटेन्स जर्म्स। तो हवा जो है पोल्यूटेड भी हो सकती है और हो जाती है अगर गंदगी उसमें जाएगी तो, ऑब्वियसली। Air has mass. We also know that air has mass because the balloon with air was heavier than the balloon without air. Obviously air का वजन है, क्योंकि जब हवा भरते हैं balloon में तो वो भारी हो जाता है. So by our definition of matter as something with mass that takes up space, we can see that air is matter. तो air को भी हम matter कह सकते हैं because इसमें mass है. फिर है आपके पास ये point कि the balloon that remains full of air will cause the ruler to tip, showing that the air has weight. The empty balloon's air escapes into the surrounding room and is no longer contained within the balloon. While the weight itself cannot be measured in this way, the experiment gives indirect evidence that air has mass. यानी कि तराजू पे उनको देखा गया तो जो इसमें हवा है वो उस तरफ गिर जाता है बलून। एक बलून में हवा है, एक बलून में हवा नहीं है, तो हवा निकाल दी एक में से, तो दूसरी तरफ जिसमें हवा है उस तरफ तराजू गिर गया, बलून गिर गया, तो मतलब उसमें वजन है। The atmosphere is a layer of gas or layers of gases that envelop a planet and is held in place by the gravity of the planetary body. ठीक है, the atmosphere, the air around us, it contains different gases and everything. एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स हैं, यानी कि जो सबसे करीब है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोफेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, फिर है एक्सोस्फेयर. ओके, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है, फिर एक ओजोन लेयर भी है जो कि हमारा एटमॉस्फेयर ने बनाई हुई है, और वो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस से. अगर ये ना हो तो पता है क्या होगा? तो अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो हम जल जाएंगे सूरज की गर्मी से. फिर कंपोजिशन ऑफ एयर, के एयर किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है? तो एयर में, हवा में ऑक्सीजन है ना 20%, आर्गन गैस है 0.9%, नाइट्रोजन है 78%, और बाकी ये फिर छोटी छोटी दूसरी गैसेस हैं जो कि छोटी छोटी अमाउंट में मौजूद रहती हैं. देन अगेन यही आपको चार्ट दिया हुआ है कि इन इन गैसेस से मिलके हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है. तो ऑक्सीजन बहुत अहम है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 20% है. थ्री इंपॉर्टेंट गैसेस, सबसे अहम तरीन गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ऑक्सीजन, इसको केमिकली हम ओ कहते हैं, ओ इसका नाम है.
इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर फायर टू बर्न। इसी की वजह से आग लगती है। अगर ऑक्सीजन जलती है तो आग लगती है, ऑक्सीजन ना हो तो आग ना लगे। Nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere. Living things need it to make proteins, but only some kinds of bacteria and fungi can absorb it directly. तो हम जो प्रोटीन बनाते हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन पैदा होता है, वो हवा में मौजूद नाइट्रोजन की वजह से होता है। ना सिर्फ हम में बल्कि जानवरों में भी और प्लांट्स में भी। कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को फूड पैदा करने का काम आ रही है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट से। तो कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर्स, ये हमारा वाटर साइकिल है कि सूरज की रोशनी पड़ती है समंदर पे, लेक्स पे, दरियाओं पे, पानी गर्म होता है, पानी ज़्यादा गर्म हो गया फिर वेपर्स की सूरत में आसमान में वो उठता है, बादल बन जाते हैं, बादलों में जाता है। फिर जब इनफ पानी जमा हो जाता है बादलों में तो फिर बादलों से बारिश होती है। उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। तो क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, बादलों में जाता है, फिर दोबारा लिक्विड बन के रेन होता है। यूजेस ऑफ एयर, तो ऑब्वियसली बहुत सारे यूजेस हैं। मूविंग एयर के खास तौर पे एयर मूव होती रहती है, तो इसी वजह से हम जो है प्लेन वगैरह उड़ते हैं उसमें। फिर सेलिंग बोर्ड, जो समंदर में कश्तियाँ चलती हैं, बड़े बड़े जहाज चलते हैं। ऑब्वियसली अगर हवा ना हो तो हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम इतनी पावर पैदा नहीं कर सकते कि हम जहाज़ों को खुद ही चला सकें। फिर ये विंड मिल्स होती हैं आपके पास जो कि बिजली पैदा करती है, हवा के ताकत से ये घूमती हैं और हमारे लिए बिजली पैदा होती है। और हॉट एयर बैलून, यानी कि एयर को जब हम गर्म कर दें, हीट पैदा करते हैं, तो बलून जो है वो उड़ने लगता है एयर की वजह से। ऑक्सीजन की वजह से आग लग पाती है, तो ये भी अगेन इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच बेटा।